तो मैंने ये 4 इक्वेशन दी थी आपको बैलेंस करने के लिए। तो चलो हम एक एक करके इन चारों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है जिसे मैंने आपको बैलेंस करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर देते हैं कि यह जो इक्वेशन है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे इक्वेशन भी दे देते हैं जो कि पहले से बैलेंस है और कहते हैं कि इन इक्वेशन को बैलेंस करो। तो पहले हम ये जान ले कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेप 1 जिसमें हमने क्या किया था कि इन सभी फॉर्मूले को सर्कल कर दिया था। सो स्टेप 1, ठीक है, HNO3 प्लस CaOH2 एरो CaNO3 2 प्लस H2O। अब अभी इन सभी फॉर्मूले को हम सर्कल कर देंगे। अब इन सभी को हमने सर्कल कर दिया। अब स्टेप 2 जिसमें हम ये सभी जो एलिमेंट्स है, ये जो फॉर्मूले हैं इनमें जो ये एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। स्टेप 2 यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स बना लो, एलिमेंट्स, यहाँ पे LHS और इधर RHS और यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ एटम्स और इधर भी लिख देना नंबर ऑफ एटम्स की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इन सभी एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, हाइड्रोजन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर है कैल्शियम। तो अब इन सभी के हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो एक तो ये रहा, इसके बाद ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है क्योंकि ये दोनों कॉलम में है। तो 2 और +1 3 हो गए। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का केवल 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का यहाँ पे 1 एटम है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन के हैं यहाँ पे 2, इसके बाद है नाइट्रोजन का है यहाँ पे 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है 3 2 जा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और ये 1 तो यहाँ पे 7 हो गए। अब कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो ये जो इक्वेशन है वह अनबैलेंस इक्वेशन है। सो द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। है ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनइक्वल है, इसलिए जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसे बैलेंस करते हैं। तो देखो मैंने पहले वाली इक्वेशन में क्या रूल बताया था कि हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम इन सभी फॉर्मूलों में वह फॉर्मूला देखते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है, भले वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सबसे ज़्यादा है और उसमें भी जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ जो एटम्स है वो सबसे ज़्यादा है, 3 × 2 6। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में बोल रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर भी इक्वेशन अनबैलेंस हुई
तो हम फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाले एलिमेंट को हाइड्रोजन के बाद में बैलेंस करेंगे। ठीक है, मैंने पहले जो इक्वेशन बैलेंस करवाई थी उसमें हाइड्रोजन जो था वो पहले से बैलेंस था, इसीलिए मैंने ये वाला रूल लिया था कि हमें उस नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट को लेना है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वह अनबैलेंस है। किसी भी इक्वेशन को जब बैलेंस करो तो सबसे पहले, यदि हाइड्रोजन अनबैलेंस है तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर हमें उस एलिमेंट को लेना है जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। मैं ये लाइन फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना कि सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यदि वह अनबैलेंस है तो फिर हमें उस एलिमेंट को लेना है जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो पहले जो इक्वेशन सॉल्व करवाई थी उसमें हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था, यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस है, इसीलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर उस एलिमेंट को लेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस दी हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, वही जो चार्ट हमको बनाना है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली रूप से, फिर बाद में बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन के वो हम लिखेंगे। फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो इनिशियली रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 1 और 2, ये तो 3 है। और यहाँ राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ओनली फॉर 2 एटम्स है। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो कितने हुए, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। तो 2 इंटू 2 कितने हो गए हाइड्रोजन के, 4। तो इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। तो यहाँ पे हम कोष्टक में इस तरीके से लिख देते हैं कि पहले यहाँ पर 1 प्लस 2 तभी 3 हुए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो कोष्टक में कॉलम में जो 1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस ये वाला 2 जो पहले से है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये जो 2 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो गया। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई हाइड्रोजन केवल। सो द इक्वेशन इज, लिखो इक्वेशन क्या है, HNO3 प्लस CaOH2 एरो CaNO3 2 प्लस H2O। तो हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, एक तो यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे 2 लगा लिया, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गया। अब हम एक बार देख लें कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हुई या अनबैलेंस हुई। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद में हम देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो मैं यहाँ पे ऐसे ही चार्ट बना के बता रही हूँ कि देखो हाइड्रोजन का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ राइट हैंड साइड इतने एटम्स हैं। ठीक है, एक तो है हाइड्रोजन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन और फिर है कैल्शियम। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, ये 2 और ये 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, यानी हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे है 2, यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 है, तो हमारा नाइट्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं 2 इंटू 3, ऑक्सीजन के ये तो हुए 6 और ये हुए 2 और, तो 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8।
तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 8 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 3 × 2 6 और ये 2 इसके और, तो यहाँ पे भी 6 + 2 कितने हो गए 8 एटम्स हो गए। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की यहाँ पे 1 है और यहाँ पर जो कैल्शियम है वह भी 1 है। तो अब ये जो इक्वेशन है वो केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करने से बैलेंस हो गई। अगर हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते तो ये इक्वेशन हमसे बैलेंस नहीं होती, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस है तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर उस एलिमेंट को लेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो हर एक एलिमेंट को बैलेंस करके आपको चेक कर देना है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुई या अनबैलेंस हुई। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वह बैलेंस है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। तो अब ये जो भी अगली इक्वेशन है वो इस तरीके से बैलेंस होंगी। यहाँ पे सोडियम के आगे यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा लेंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये जो थर्ड इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन के आगे 2 लगा लेंगे।